नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सुरक्षित हूँ। और ठंडी तो भैया जाएगी नहीं, पता नहीं कब जाएगी। जब जाना होगा तभी जाएगी। आप खुद भी कुछ कर लो, सूर्य देवता प्रकट हो जाओ। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं आएंगे। जब उनको आना होगा तभी आएंगे। तो फिर जब उनको आना होगा तभी आते हैं। फिर हम लोग क्या बार बार बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए आप लोग और सब अच्छे से संडी बनाइए, खाइए पीजिए। ठंडी में तो और मज़ा होता है खाने पीने का, और बनाना भी हम लोग को पड़ता है। कभी कभी बाहर से ऑर्डर कर दीजिए, वो भी बड़े चीज़ होती है। कभी कभी आपका मन नहीं, वीकेंड है तो बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। नहीं, मैंने आज नहीं किया, मेरे घर में तो मैंने खाना बनाया है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर माने तो आप लोग बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। एक्सपीरियंस क्या मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि जो आजकल के, जैसे आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर माँ बाप दोनों ही वर्किंग्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है ज़्यादातर, ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी बनी रहे। प्लस जो हाउसवाइफ जो लेडीज़ है उनको भी अपना एम्बिशन पूरा करना है, करियर ओरिएंटेड हैं वो, तो वो लोग भी जॉब करती है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करती है, उनको अच्छा लगता है। और हम लोग को भी उनको प्रेस करना चाहिए कि दोनों वो लोग ऑफिस करके भी दोनों घर और ऑफिस का बैलेंस करके भी, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करके बैलेंस करके सब कुछ कर रही हैं। एंड अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज़ को हम लोग को। और हस्बैंड तो नॉर्मल जॉब करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, ज़्यादातर हम लोग ने आज इस समय देख रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। तो ऐसा क्या होता है कि, और ज़्यादातर अब ये भी देखा जा रहा है कि लोगों के एक बच्चा है, पेरेंट्स हैं तो वो सिंगल चाइल्ड प्रेफर कर रहे हैं ताकि उसको अच्छे से उसका पालन पोषण ठीक से हो जाए, क्योंकि और वो और अच्छे से उसी की तरफ हर चीज़, केयर, देखभाल और प्यार मोहब्बत सब उसी को एक को मिले, अच्छे से वो हो पाए। तो ये भी आजकल पेरेंट्स का प्रेफरेंस हो गया है। तो इसमें उन लोग की ही वो ओपिनियन होता है, इसमें हम लोग को किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जिनको मने 2 बच्चे करिए, जिनको मने 1 बच्चे करिए, वो उन लोग का अपना का पर्सनल डिसीजन होता है। उन लोग को जो भी डिसीजन होता है वो हम लोग को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम लोग को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं 2 कर लो। ये उन लोग का है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन लोग को मैनेज करनी है, देखना तो उन लोग का है ना। बाहर वाले तो आके नहीं देखेंगे कि नहीं भैया 2 बच्चे कर लिए, आप हम तुम्हारे दोनों एक बच्चे को तुमने पाल लिया, हम दूसरा बच्चा पाल लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स को देखना है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे क्या नहीं पाएंगे। सब तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे चाइल्ड के बाद बढ़ जाती है, तो ये चीज होती है। तो फिर वैसे भी यहाँ 1 बच्चा भी हो चाहे 2 बच्चे भी हों, ये देखा गया है कि दोनों यहाँ वर्किंग होते हैं, या एक भी अगर एक पेरेंट भी वर्किंग है, ज्यादातर डैड्स जो वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वर्किंग होते हैं, मैन वर्किंग होते हैं, वहाँ ये आता है कि बच्चों को ना लाड प्यार बहुत पैम्पर किया जाता है। ठीक है आप करिए, आपका बच्चा है, सब कुछ है, अच्छे से करिए। लेकिन फिर ये इन लोग को ना वैल्यू नहीं सिखाई जाती उस चीज की। कभी कभी ये भी देखा गया कि जैसे एक खिलौना लिया बच्चे के लिए, एक टॉय लिया, कुछ भी, चाहे वो महंगा हो, सस्ता हो, कुछ भी हो, रिजनेबल हो, कुछ भी हो, अगर उसने तोड़ दिया तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है उसने तोड़ दिया, गलती से टूट गया होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं कहने कि उसने जानबूझ के तोड़ा होगा। लेकिन उसको ना हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। उसने तोड़ दिया तो उसको बताना चाहिए बेटा अब ये टूट गया, अब ये कैसे आएगा दोबारा। अगर वो छोटा बच्चा, बहुत ही छोटा हो, 1-1.5 साल का, बिल्कुल भी उसके बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो चलो एक अलग बात है। लेकिन वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, और बच्चों का आपको भी पता है कि आजकल के बच्चों का दिमाग बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होके आ रहा है। वो जैसे ही पैदा हो रहे हैं वैसे उनका दिमाग बिल्कुल आज की कहते हैं ना कि कंप्यूटराइज जमाना हो गया है, सब डिजिटलाइज जमाना हो गया, तो बच्चों का भी दिमाग भी वैसे ही चल रहा है। तो उनको ना वो वैल्यू चीज हम लोग को वैल्यू टाइम की, वैल्यू मनी की, सब कुछ चीज की हम लोग को वैल्यू बतानी होगी। और वो पेरेंट्स आज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी शायद थोड़ा, मेरे से भी मिसिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो। जैसे बच्चे ने एक खिलौना तोड़ दिया तो कहेंगे कोई बात नहीं, दूसरा ले आएगा, मम्मा दूसरा ले आएगी, पापा दूसरा क्यों ले आएगा दूसरा, पहले उसको बताओ तो ये टूटा है, कैसे टूटा, आपने क्यों तोड़ दिया। तो उसको पता चलेगा कि दूसरा अगर उसको आसानी से, इजली से आप दूसरा उसको लिया तो वो सोचेगा हम एक तोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा तोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा, तो ऐसा आप क्यों करेंगे। आगे चल के वो आप ही के लिए हार्मफुल हो जाता है, पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए भी आगे की लाइफ में
वो सीखेगा नहीं कि जो मनी की वैल्यू होती है वो क्या है। मतलब मेरे मम्मी पापा तो मेरे लिए खड़े स्टैंड अप है, वो मैं कुछ भी कर लूंगी, वो मेरे लिए दोबारा वही चीज ले आएंगे। तो ऐसा ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे से कमाते हैं, आपकी अच्छी इनकम है, लेकिन अच्छी इनकम का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को उस चीज की वैल्यू ना सिखाए। उस चीज की वैल्यू सिखानी चाहिए। अगर उसने तोड़ दिया, मतलब बहुत बच्चे मैंने देखे बहुत शरारती होते, जानबूझ के कुछ तोड़ देते, ये हो कि दूसरा आ जाए, फिर ये तोड़ेंगे फिर दूसरा आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए कि अगर आप ये तोड़ोगे, ये इतने पैसे का आया है और मम्मा पापा जाते हैं मेहनत करते हो, जिनके तो दोनों वर्किंग, उन लोगों को तो और मतलब ये बताना चाहिए कि दोनों मम्मा पापा मेहनत करते हैं, ये होता है फिर ऐसे होता है। तो आपको पता है ना कि इतनी मेहनत से आता है ये चीजें, तो इनको ठीक से रखना चाहिए। तो ये चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी बच्चा हो उनका, तो ये बात हम लोग को उनको समझानी चाहिए। और अभी से छोटे से ही थोड़ा समझाएंगे हम लोग, तो ही वो चीज आगे जाके ग्रो करके, आप सोचोगे कि 10 साल का बच्चा हो गया और आपका, और आप वो चीजें आप वैल्यू सिखा रहे हो वो चीज की, तो आप तब उसकी कोई माने, क्योंकि उसकी जो ब्रेन है, ये बुद्धि है, उतनी अब वो डेवलप्ड हो गई है। तो वो जो ब्रेन है ना, वो चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी, वो अपने आप को ही मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये चीज है। अगर आप छोटे से उस चीज को वो सिखाते रहोगे तो बच्चा मतलब कि जल्दी हो सकता है उसको चीज को समझने लगे और वो सीख भी जाए। मतलब बहुत चीजें ऐसी होती हैं। तो हम लोग को अपने बच्चों को मतलब वैल्यू सिखानी है कि मनी की भी एक वैल्यू होती है। नहीं कि आप ये चीज तोड़ोगे तो ये फट से आ जाएगी, ये चीज करोगे तो ये फट से आएगी आपने। और ये भी होता है कि बच्चे ने मुंह से कुछ भी निकाला, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा ये मुझे चाहिए, तो मम्मा पापा क्या करते हैं, फट से ले आते हैं। मेरे साथ भी कभी होता है, मेरी मतलब डॉटर ने ऐसा कहा कि मुझे ये चाहिए। होता है कभी कभी कि हम लोग भी कभी कभी मतलब, लेकिन ये बहुत ही रेयरली हुआ है हम लोग की, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये हम लोग के साथ बहुत रेयरली होता है कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ कहा या कुछ कहा। मेरी मतलब पहली डॉटर जो है, छोटी तो अभी बड़ी हो रही है तो आई डोंट नो क्या होगा, तो लेकिन जो पहली डॉटर है मेरी बड़ी डॉटर, वो ऐसा उसने कभी जिद नहीं किया, कभी कुछ किया नहीं। तो उस चीज का हम लोग को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मतलब जिद्दी है या कुछ भी ऐसा है नहीं कि जिद करती मम्मा वो चाहिए मम्मा मुझे। मतलब हम लोग तो उसको कहते हैं कि बेटा आप 2 टॉयज लो, तो वो कहती नहीं मम्मा मुझे एक ही टॉयज चाहिए, इतना ठीक है। तो वो मतलब शुरू से ही उसका ये रहा कि आज अभी नहीं, वो बड़ी को क्या बोल रही है, लेकिन शुरू से ही उसका रहा। अभी छोटी का मुझे नहीं पता, अभी शी इज 1 ईयर ओल्ड, लेकिन अगर उसका ऐसा मतलब जैसे मैं बता रही हूँ, उसका अगर ऐसा नेचर आएगा या कुछ आएगा, तो हम लोग को उसी समय वो स्टॉप करना होगा। वो हम लोग उसी समय स्टॉप नहीं करेंगे तो वो आगे जाके ये बच्चे के लिए तो होता ही होता है हार्मफुल, और माँ बाप के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। मतलब कि हम लोग को शो ऑफ नहीं करना है कि एक दूसरे बच्चे से कंपेयर करना कि उसके पास 10 खिलौने हैं तो मेरे बच्चे के पास तो 10 नहीं तो 12 होने चाहिए, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। किसके लिए कमा रही हूँ? बच्चों के लिए कमा रही हूँ। ठीक है, आप बच्चों के लिए कमा रही हूँ, लेकिन बच्चों को उस चीज की गलत आदत नहीं आनी चाहिए। रियलाइज कराना चाहिए कि मम्मा पापा ने मेहनत की है, ये पैसा तब आया है, तब आपके पास ये टॉय आया है। तो उन बच्चों को ये रियलाइज होना चाहिए कि मम्मा पापा मेहनत करते हैं तब हम लोग के पास कोई चीज आती है। तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो बच्चे के लिए काफी हार्मफुल, मतलब आगे चल के वो बहुत ही बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो हम लोग को इस बात पे बिल्कुल अब और इस टाइम में तो ज्यादा गौर करना है कि जहाँ दोनों माँ बाप वर्किंग हो जाते तो वहाँ उनको समझाने का या कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस चीज पे हम लोग को ज्यादा एम्फेसाइज करना है कि बच्चों को हमको, और यहाँ उनके एक नहीं 2-2 बच्चे, तो वहाँ उनको दोनों बच्चों को ये चीज को समझानी होगी और दिखानी भी होगी कि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज उन लोग को बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में बताना कि मनी वैल्यू भी होती है। कुछ नहीं कि आप कुछ करते रहोगे, ऐसे तोड़ते रहोगे या जिद करोगे मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए, और मम्मा पापा आपकी विशेष को पूरे, ठीक है बच्चे का जैसे आप बच्चे को देना चाहते हैं कुछ भी आप लाइए बच्चों के लिए, लेकिन जैसे बहुत बच्चों में ये होता है कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, आज ये चाहिए, या मतलब चलो टॉयज ये सब भी नहीं, आज मुझे चॉकलेट खानी है, आज चिप्स खाना है, आज ये खाना, तो उस चीज को भी हम लोग को स्टॉप करना होगा। ये नहीं कि हम अपने कंफर्ट जोन में आके चलो बच्चे ने मांगा दे दो चुप हो जाएगा, उसको चुप कराने के, आज वो आप चुप कराने के चक्कर में ना वो आगे आप लोग के लिए वो
अच्छा नहीं होगा, चाहे पेरेंट्स हो चाहे उनके बच्चे हो, वो अच्छा नहीं होगा। बच्चा चलो मान जाए, हम लोग अपना काम करने लगे, सुकून से हम लोग ऑफिस चले जाए, या जो हाउसवाइफ भी हैं वो भी सुकून से अपने घर के काम करें, या जो हस्बैंड भी हैं मतलब अपने सुकून से ऑफिस चले जाए। तो उस सुकून के लिए, उस कंफर्ट के लिए आप अभी से उसको आगे का आप जो लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म के अभी आप धीमे धीमे ग्रेजुअली वो जैसे बड़ा होगा वो आपको पता चलेगा कि उसके कितने कितने साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स आपके लाइफ पे हो रहे हैं, बच्चे की लाइफ पे हो रहे हैं, बच्चे के ब्रेन पे हो रहे हैं। तो वो चीज स्टॉप, वो चीजें स्कूल में भी आपको देखने को मिलेंगी। और स्कूल में भी बताया जाता है कि हम लोग को बच्चों को ऐसे टीच करना चाहिए। मैं कोई किसी पेरेंट्स को या किसी को ऐसे लेसन नहीं सिखा रही हूँ कि आपको ये करने। सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। मतलब पेरेंट्स माँ बाप से ज्यादा बच्चों के लिए कोई अच्छा या भला नहीं सोच सकता है। लेकिन इस चीज को हम लोग प्यार में ही, हम लोग मतलब कभी कभी ब्लाइंडली हो जाते इतने बच्चों के प्यार में ना, जो कहते हैं ना प्यार में कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों के प्यार में इतने ब्लाइंडली हो जाते हैं, मतलब अंधे हो जाते हैं कि वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि चलो बच्चे की तो प्यार है, अभी छोटा नहीं, अभी नहीं, वो खिलौने नहीं खेलेगा, अभी ऐसे नहीं करेगा तो कब करेगा। ठीक है, आप उसको एंजॉय कराओ, सब कराओ, वो भी कराओ, अगर वो कह रहा है तो उसको ले भी जाओ, लेकिन हर चीज में उसकी विश को लगातार आप फुलफिल नहीं करते रहो। अगर वो आपका वो नेचर समझ जाएगा कि मैंने आज बोला, आज तो मुझे फट से चिप्स मिल गया, अगर आज मैं बोलूंगा कल चॉकलेट तो मुझे कल से चॉकलेट मिल जाएगी। और प्लस वो उनके लिए भी वो अच्छा नहीं होता। अगर आप रोज बच्चों को चिप्स या चॉकलेट भी करेंगे तो वो भी अच्छी नहीं है ना, जंक फूड है। अब बच्चों को जंक फूड दीजिए, हफ्ते में एक बार दीजिए, या ज्यादा से ज्यादा जैसे बच्चों आपके फ्रेंड्स आए तब आप दे दीजिए, वो चीज है। लेकिन मतलब उस चीज की आदत भी मत डालिए जंक फूड की। ये वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे क्या खाने पीने के बच्चों पे होता है। लेकिन अभी मैं इस चीज पे एम्फेसाइज करूंगी कि जो बच्चों की जो वैल्यूज है मनी की, वो बच्चों को अभी से सिखानी होंगी कि मनी वैल्यू क्या होती है। छोटे, मैं ये नहीं कह रही कि 1 साल की बच्चे को, मेरा भी 1 साल की बच्ची है छोटी, उसको मैं अभी बताऊंगी कि मनी वैल्यू। लेकिन हाँ, वो अगर अभी भी कुछ शैतानी जैसे बच्चों की आदत होती है, वो मतलब बेड से या कहीं से भी सामान नीचे फेंकती है, तो हम लोग अभी से उसको स्टॉप करते हैं कि अब तुमको वो चीज नीचे नहीं फेंकनी। एंड शी अंडरस्टैंड दैट, कि उसको पता है, वो समझ आ रहा है कि मम्मी पापा इसलिए डांट रहे हैं कि मैं उसको चीजों को बार बार गिरा रही हूँ। वो समझती भी, लेकिन उसके बाद भी फेंकती, लेकिन तब भी वो डर के तब फेंक रही है। ऐसे हम लोग को शो करके दिखा रही है कि नहीं मैं फेंक रही हूँ। तो उसके मन में एक चीज आ गई है कि मुझे मम्मी पापा ने समझाया है और मुझे वो चीज नहीं फेंकनी। तो वो 1 साल की बच्ची है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा समझ रही है इस चीज को कि आई एम डूइंग रॉन्ग, तो मुझे मम्मी पापा इसलिए बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। तो इसीलिए जो और बच्चे बड़े हैं वो तो बिल्कुल काफी समझदार होंगे, तो उनको भी इस चीज के लिए हम लोग को बताना है कि बच्चे ऐसा नहीं है, आप जो भी मांगोगे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन हर चीज टाइम पे ही अच्छी लगती है। मतलब बे टाइम आप सब कुछ करते रहोगे, बच्चे उसका ना नेचर समझ लेगा और वो आप ही के लिए हार्मफुल होगा। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी और अपना वीडियो एंड करना चाहूंगी। मुझे लगा कि मैं किसी पेरेंट्स की उसमें वो नहीं बोल रही हूँ, बस मैंने एक अपना व्यू शेयर किया कि आजकल ऐसे देखने को मिलता है, काफी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो बस हम लोग को उस चीज को ना ब्लाइंडली प्यार नहीं करना है। वो प्यार में ना वो हल्की सी मार्जिन होती है उस प्यार में और इस प्यार में, तो उस प्यार को भी हम लोग को ना ब्लाइंडली वो मार्जिन को हटा के देखना है कि वो प्यार है ये वाला प्यार है। क्योंकि आप उनको अगर वैल्यूज बताएंगे उस चीज की, तो वो ज्यादातर माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो बस हम लोग को बच्चों को अपना प्यार देना है, एज अ फ्रेंड रहना, सब कुछ करना है, लेकिन हर चीज टाइम पे करनी है और लिमिट्स में करनी है। ये नहीं कि बिल्कुल मतलब हाँ बच्चे को प्यार है, छोटा है, करने रहो करते रहो, ऐसा नहीं। ये चीज को हमको स्टॉप करना होगा ताकि वो उनके लिए अच्छा हो। और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए आपको, क्योंकि मेरी बहुत फ्रेंड्स कह रही कि आप उनको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इंस्पायर कहे। तो बस मैं ये मतलब मैं जो रियल लाइफ के घर में जो दिक्कत होती हैं, ये सब दिक्कतें होती हैं, वो फेस करती है, मैंने फेस कर रही हूँ या मैं देखती हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आती हूँ, बताती हूँ। और आज कुछ भी कल मैं आप लोग के साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी। मैंने 3-4 चीज़ें स्नैपडील से मंगाई थी, उनका रिव्यू शेयर करूँगी कि अगर आप लोग कोई भी सोच रहा है मंगवाने को तो उसको मंगवाना चाहिए या ना मंगवाना चाहिए। तो वो मैं कल आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस को आपको अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा। प्लीज मेरे चैनल को वॉच करिए, मेरे वीडियो को वॉच करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।